आपके विरह में रोते। कन्हैया बोले नेत्र बंद करो, और जैसे नेत्र बंद किए उद्धव जी ने भगवान ने कहा खोलो, और जैसे नेत्र खोले तो पूरा वृंदावन, मैया यशोदा का दर्शन, नंद बाबा का, राधा रानी का, गोपिकाओं का, सारा अज्ञान सारा अंधकार भाग गया। भगवान कहते उद्धव जो एक बार मेरा बन जाता है वो मेरे से दूर नहीं होता है। एक बार जिसको मैं अपना बना लेता हूं फिर उसको मैं छोड़ता नहीं। या तो मैं किसी को अपना बनाता नहीं और मैं अपना बना लेता हूं पर उसके दोष नहीं देखता, उसके अवगुण नहीं देखता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। फिर अवगुण नहीं देखते, भक्त के दोष नहीं देखते हैं भगवान। ये भगवान का स्वभाव है, जब अपना बना लेते। सुखदेव जी महाराज कहते इसके आगे भगवान अक्रूर के यहाँ गए, कुब्जा के यहाँ गए, सभी भक्तों के यहाँ गए। भागवत महापुराण का पूर्वार्ध समापन होता है, उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति। प्रसाद प्रसाद अस्ति प्राप्त कंसस्य महिष्यो भरत सर्वः मृते भरतरी दुखार्ते ईयते स्मे पितुर्गृहान्। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति है, जरासंध की बेटियां हैं, अपने पिताजी के यहाँ गई। बिहार का जो राजा, मगध का पूर्व का राजा। पिताजी मेरे पति के लिए, आपके दामाद के लिए कृष्ण बलराम ने मृत्यु की सैया पर सुलाया है और आपको चाहिए कि आप बदला ले। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ाई कर देता है मथुरा पर। एक अक्षौणी सेना किसे कहते हैं बताइए? एक अक्षौणी कितनी सेना को कहते हैं? महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 21,870 रथ। 100 रथ खड़े कर दो, यहां से कहां तक पहुंचेंगे? 1000 रथ, 21,870 रथ। ध्यान देना, कहां तक पहुंचेंगे? 21,870 रथ, 21,870 हाथी। 50 हाथी खड़े कर दो तो पता लग जाएगा। 21,870 रथ, 21,800 हाथी और 1,09,350 मनुष्य और 65,610 घोड़े। इतनी सेना को एक अक्षौणी सेना कहते हैं। इतनी सेना को एक अक्षौणी सेना कहते हैं। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी और जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ गया, घेर लिया मथुरा के लिए। तो दाऊ ने कहा कन्हैया जरासंध तो 23 अक्षौणी सेना लेके आ गया। गुप्तचरों ने बताया इतनी इतनी सेना। दाऊ बोले इतने लोगों का हमने क्या बिगाड़ा, हमारे विपक्ष में इतने लोग खड़े हो गए। अब यहां ध्यान देना, कन्हैया ने कहा देखो दाऊ, यदि धन बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, इज्जत बढ़े, वैसे वैसे विपक्ष भी बढ़ता है, शत्रु भी बढ़ते हैं। इनकी चिंता नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है किसी दूसरे का यश देखा, वैभव देखा, धन देखा तो जलने लगते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है दूसरों का अच्छा देखा ही नहीं पाते। मानस में भी रखा। तो इतना वैभव देख करके राजा इतने इकट्ठे हो गए हैं और आ गए। भगवान ने सेना, अस्त्र शस्त्र, बल, हाथी तैयार किए, सेना का संहार किया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। भगवान ने सेना का संहार किया, जरासंध को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी आ गए, प्रभु इसकी मृत्यु हमने भीम अर्जुन के हाथों से लिखी, इसको मार नहीं देना, हमारा लेख झूठा हो जाएगा। अब 18वीं बार चला जरासंध, ब्राह्मणों को पूजन पर बिठाया, महाराज जी आप पूजा करो।
18वीं बार यदि हमको विजय मिल गई तो हम आप लोगों के भक्त बन जाएंगे, और यदि हमको पराजय मिली तो हम तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे। ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे, प्रभु या तो पापी को मार डालना या पापी को विजय दे देना। आया जरासंध 18वीं बार। कन्हैया बोले दाऊ आज हम रण छोड़ेंगे ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए, क्योंकि इसकी मृत्यु भीम अर्जुन के हाथों से विधाता ने लिखी, और यदि ये पराजित हो गया तो ब्राह्मणों को मार डालेगा। ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए भगवान ने रण छोड़ दिया। बोली रण छोड़ भगवान की जय हो। जंगल में आग लगा के जरासंध पहुंचा, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को दान दिया और बोला महाराज जी आप अच्छी पूजा करते हो, कृष्ण तो भाग गया। अब इसको क्या पता है भगवान की लीला है। मलिच्छों के राजा काल्यवन को नारद जी ने प्रेरित किया, काल्यवन ने भगवान का पीछा किया तो भगवान ने सिंधु के बीच में द्वारिकापुरी की स्थापना। 48 कोस में 9 लाख सोने के भवन तैयार हो गए। कितने मकान, ध्यान दो, 9 लाख सोने के मकान द्वारिकापुरी में भगवान ने तैयार किए, पल के लटकने के चौथाई समय में। लंका में कितने मकान थे? लंका में कितने मकान थे? 1 अरब 26 करोड़ 15 लाख। लोग पूछते हिरण्यकश्यपु ने कितने वर्ष तक राज्य किया? 1 अरब 7 करोड़ 20 लाख 80 हजार वर्षों तक त्रिलोकी का राज्य किया। बलि ने कितने समय तक राज्य किया? 2 करोड़ 70 हजार वर्षों तक 10 युग पर्यंत त्रिलोकी में राज्य किया। रावण ने कितने समय राज्य किया? जो लोग बोलते 14 चौकड़ी। सुनो, 6 करोड़ 48 लाख 80 हजार 200 वर्ष 3 माह 7 दिन तक रावण ने राज्य किया। तो 9 लाख सोने के मकान यदुवंशियों को स्थापित कर दिया भगवान। अब भगवान द्वारिका में भी रहते हैं और भगवान मथुरा में भी रहते हैं। द्वारिका की स्थापना करके भगवान जा रहे हैं, काल्यवन ने पीछा किया है। मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। काल्यवन ने लात मारी, मुचकुंद की नजर पड़ी, राख के ढेर बन गए। देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई थी, देवताओं से वरदान मांगा था, हम कहीं एकांत में सोना चाहते हैं और हमको कोई जगह देवे, हमारी नजर पड़े वो राख बन जाए। भगवान काल्यवन को वहीं से ले गए। भगवान निकल करके आ गए। मुचकुंद ने प्रणाम किया, प्रभु ये कौन था जो मेरी नजर पड़ी मर गया? काल्यवन। अरे प्रभु दर्शन हो गया है। इस जन्म में तुम क्षत्रिय कुल में आए हो, लेकिन क्षत्रिय के जो कर्म धर्म होना चाहिए वो कर्म धर्म तुम्हारे भीतर रहे हैं। अगला जन्म ब्राह्मण कुल में मिलेगा और वही कलयुग में नरसिंह मेहता बने। 56 बार भगवान का दर्शन करके भगवत धाम को गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। आज तो कथा ही कथा हुई है। देखो सोने है सो सो उतराओ और जगने है सो जगत रहो, तुम्हारी जवाबदारी है। आज जगावे को हमारा कोई ठेका नहीं है। आज कोई ठेका नहीं है जगावे को, सो चाहे जगो। वैसे कथा जगावे ही खुआ हो रही है। सोते हुए को जागना है। हाँ, कौन सी नींद में सो रहा है? मोगन सा सब सोबन हारा, मोहिन सा सोबन हारा, मोगन सा सब सोबन हारा, मोहिन सा सब सोबन हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा,
सोने वाले हम और आप, नाना प्रकार के स्वप्न देखने वाले हम और आप, ये कमा लिया, ये बना लिया, ये कर लेंगे, ये सब मोह की रात्रि में सो रहे, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे गए। और कौन जाग गया है? यही जग जाग ही जामनि जोग, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो भजन में लग गए वो जाग गए, और जो भजन नहीं कर रहे वो सो रहे। भजन करो, सामर्थ्य के अनुसार दान करो, पुण्य करो, दान भी लिखा है। एक आदमी तो कंजूस तो तनक आ रही है झीम सी तना भगा दिखे, फिर आगे खो बढ़ भी सुदामा जी पर कैसे कृपा हुई, तना भगाने पर है बस सुसुप्ति सी तना श्रोता ढेले आज से जात है तनक कर रही सी आ जावे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। एक जनो इतनो कंजूस तो इतनो कंजूस, गांव वालों ने वो को नाम रख दो दानचंद, बिल्कुल उल्टो नाम रख दो विपरीत दानचंद। गांव के कहें और दानचंद और दानचंद दानचंद। अब पत्नी कहने लगी भगवान ने तो सब कछु दाव है, कछु दान पुण्य कर दे, मंदिर बनवा दे, भंडारे करवा दे, भागवत करवा दे। कहने लगो जिंदा में तो यहाँ सो नहीं हो सकता, हम मरघटा पे पहुंच जाए सो आगी धर दी क्यों तुम तो, अब भणियों को खुआ दी क्यों, सो हमें मतलब नहीं। सो तो हमारे जिंदा में तो कोई एक गिलास पानी मिल नहीं सके, हमारे जिंदा में तो दो जनों को भोजन हो ही नहीं सके, हमारे जिंदा में तो 2 रुपया को दान न हुई। अब पत्नी भी हैरान बहुत ज्यादा। एक दिन पत्नी ने कही ये सो करो गंगा नहाया, दानचंद के लगो पंडा मिल है कि नीचे को चले जाए, जो मुर्दा घाट से उतरा जो जहां पंडा ने देखा सो डुबकी लगा के आ जाए। कहने लगो मोरो मन तो नहीं है। दानचंद कहने लगो हमारा मन तो नहीं है, गंगा जावे को स्नान करवे को हमारा मन बिल्कुल नहीं। अब तुम ज्यादा लगी हो तो जा रहे हैं, मन पंडा ने मिल जाए जो डर लग रहा। दानचंद काशी पहुंचे, मणिकर्णिका घाट से नीचे उतरत गए। अब देखो दानचंद ने तो पंडा जी नहीं है, सो धीरे से कपड़ा उतारे और डुबकी लगाई, और जैसे कि डुबकी लगा के ऐसे खड़े भये, हमारे शिव जी भी कमकोत की है का भोले बाबा, पंडा बन के भोले बाबा प्रकट हो गए। और यजमान जय हो प्रसन्न रहो। दानचंद को तो दिमाग ही खराब हो। एक और बड़ी बात है, जब आदमी गंगा नहावे जात बोला हर हर गंगे, जेब कट के थे हम कर दे हैं नंगे। नहावे जाओ तो संग में कोई खुलवा जाए, तो किनारे पे झोला थैला रख दो, वस्त्र रख दे तो कछु ने बाछे ले जाए। कछु आदमी तो कथा में जूता ले जाए, इतने नहीं हो ऐसा वाला, इतने नहीं अपने तो ऐसे आदमी इतने कोई के चप्पल जूता नहीं जावे, अपने इतने नहीं हो गए ऐसे। लेकिन कहीं कहीं की बात बता रहे हैं कि चप्पलें चली जाए, जूता चलो जाए। अब बता कथा सुन के गया है, तीर्थों को गया है, तो फिर आदमी को ऐसा करने पर जब वो मंदिर जाते तो भगवान के सामने बोला तो तुम ही वो माता पिता, तुम ही वो, लौट के जूता देखा थे को लिया नहीं जाए, तुम ही वो माता पिता, तुम ही वो पिता, तुम ही वो बंधु सखा, तुम ही वो। मजबूरी में आदमी को ऐसा करने पड़ा था। तो जो वो चोरी कर रहे उनके पितर कह रहे काय रे हमारे कुल में ऐसे भड़या पैदा भाई हो तुम, वो गंगा नहा रहे रे तुम बताओ, जेब काट बिठाड़े हो। और जो गंगा नहा रहे उनके पितर भी देख रहे, वाह जय हो हमारे कुल में ऐसे पैदा भाई जो गंगा नहा रहे। आप अच्छा काम करोगे तो आपके पितर खुश होंगे। ये पितर पक्ष चल रहा है, जो धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, गया में पिंडदान कर रहे हैं, आज उनके पितर प्रसन्न हो रहे, फूल बरसा रहे हैं। तुम खुशी रहो बेटा, फलो फूलो आनंद रहो। पितर यदि प्रसन्न है तो हम सुखी हैं, और पितर प्रसन्न नहीं है तो हम सुखी नहीं रहते। और कभी कभी ब्राह्मण बोलते तुम्हारे घर में पितर दोष लगा है। पितर दोष का अर्थ क्या? तुम्हारे पितर खुश नहीं है,
और फिर जीते जी माता पिता दुखी हैं तो फिर तो कभी सुखी रह ही नहीं सकते हो, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी। आपके माता पिता सास ससुर आपसे दुखी हैं तो सुख की कामना छोड़ दो, फिर सुख की कामना छोड़ दो, कभी नहीं। जब तुम इन माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए तो भगवान तुमसे क्या प्रसन्न होगा। पंडा जी बोले, अरे यजमान तुम धन्य हो जो गंगा नहा रहे हो, इस घाट पे आए। दानचंद कहने लगो, दद्दा तुम औरों के मारे ये घाट पे आए कि बामन ने मिल जाए, पंडा ने मिल जाए, तुम तो आ गए, तुमने जो घाट नहीं छोड़ो। पंडा जी कहने लगे, तुमने जो घाट नहीं छोड़ो, मार भी काय को तना को सड़क जाती मर जाती। पंडा जी कहने लगे, सुनो जो VIP घाट है। और कहने लगो, क्या सुनो? दानचंद बोले, तो को आउ थी दान दे कि आप जैसे भले आदमी आउ तो 2-2 4-4 लाख दे जात, हम परी परी खाते घर भर के। यहाँ तो बड़े लोग आते VIP घाट, यहाँ तो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले आते लाखों वाले। जो मन में कहने लगो, रे राम राम रे, घर बारी की बातों लगे सो VIP घाट पे और आ गए। अरे राम राम, मन में कह रहा हूं दानचंद, कुंवर जोतनी जो करे दुश्मन की माने सीख, और जो तिरियों के कहे में चलेंगे तीनों मांगे भीख, वृंदावन बिहारी लाल। माताओं बहनों के कहे में तो चलो चाहिए, लेकिन तिरियों के, तिरिये वो कहलाती जो उल्टा पाठ पड़ा है। जो सास से लड़े, जेठानी से लड़े, देवरानी से लड़े, ससुर से लड़े, पुरा में लड़े, पड़ोस में लड़े, घर बारे से पानी भरवाए। बोली श्री वृंदा। अब हर चीजों को आप ऐसो अर्थ में लगा लियो, कछु मनो विनोद में शब्द बोल देते आप, और हर शब्द को आप समझदार हो। मनो विनोद में आप कुछ विनोदी शब्द है। आप मन में कहने लगो, हमने गंगा नहा रहे थे न जमुना, घर बारी नहीं मानी, पंडा जो मिल गया वांगे ठाणो, अब बताओ करे। जो कह लगो, सुनो पंडा जी, गंगा जी तुम्हारे बाप ने खोद नहीं आए। अब तो दानचंद को गुस्सा आ गई, कहने लगे, सुनो पंडा जी, गंगा जी तुम्हारे बाप की नोई, अन्य तुम्हारे बाप ने जब गंगा खोद लिया, भागीरथ गंगा ले आए तो सुबह चले गए। दुनिया को नहान दो तुम, और जहां देखो ते ठाड़े, जहां देखो ते ठाड़े, जहां जाओ ते बामन आंगे ठाड़े। अब तो हो गए, तुम हमारे मंदिर नहीं जा सके, तीर्थ नहीं जा सके, कथा में नहीं। भगवान खूब हंसे, शंकर जी खूब हंसे, खूब हंसे, खूब हंसे। सो कही, अब देखो यजमान कुछ लिखवा दो दान दक्षिणा, देखो तुमने गंगा नहाया है, पुण्य इकट्ठा किया है, आज तुम्हारे पितर देवता खुश हो रहे होंगे, कुछ लिखवा दो। अभी नहीं है तो लिखवा दो, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, सामर्थ्य के अनुसार लिखवा। दानचंद बोलो, तो ठीक है 11 रुपया लिख लिख। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भगवान बोले, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सामर्थ्य के अनुसार दान। हाँ 11 रुपया ठीक है, लेकिन हम आएंगे तो पहचान जाओगे कहाँ? 11 रुपया दोगे? दानचंद कह लगो, हाँ घर है, जो घर है दे। भगवान अंदर ध्यान हो गए, दानचंद घर आ गए। घर बारी कहने लगी, नहा आए कही हो, कहीं पंडा में लेते, कही अरे बामन की जाता ही खराब, अरे बे तो कंगो घाई तका था। दानचंद कहने लगे, अरे हम उतरत गए मणिकर्णिका घाट से नीचे चले गए, डुबकी लगाई, पंडा आगे ठाओ। अब पत्नी को खुशी भाई के भगवान हमारे पति के हाथों से कछु दान होगा हुई। जिनके हाथ दान नहीं करते हैं वो रजस्वला स्त्री के हाथ हैं, उनके हाथ के जल पीने में पाप लगता है, जिनके हाथों ने दान नहीं किया। जिनके हाथ माता पिता गुरु को प्रणाम ना करें, जिनके हाथ भगवान की पूजा ना करें, जिनके हाथ भगवान को चंदन न लगाएं, फूल मालाएं ना पहनाएं, उनके हाथ का पानी पीने में पाप लगता है। तो दान दे आए। दानचंद बोला, को अपन दे दे। अरे पंडित जी के बाप मर जाए तो न दे। पंडा के बाप उतरे आवे सड़क से तो न दे। तो पत्नी बोली, कैसे आ गए? कहने लगो, बामन मानो नहीं आसु लिखवाया है। कितने? 2 लाख। अरे कहने लगो, तुम लगी 2 लाख अपन? अरे राम राम, 1 लाख। अरे क्या लगो, इन क्यों नहीं? तो गंजो धरो का कर हो, मूड पे बांध हो।
आपको लगे चीज अगले जन्म में मिले तो दान करो। दान पुण्य बैकुंठ खजाना, 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 खजाना 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 सड़े घुने ना होए पुराना, सड़े गुणे नहीं होए पुराना, सड़े घुने ना होए पुराना, सड़े गुणे ना होए पुराना। दान करोगे पुण्य करोगे बैकुंठ के खजाने में जमा होगा, अगले जन्म में मिलेगा। धनवान के घर जन्म होगा, विद्वान के घर जन्म होगा, बलवान के घर जन्म होगा, अच्छे घर जन्म मिलेगा यदि आपने अच्छा किया है। तो फिर कितना दान दिया? दान चंद कहने लगे महाराज नहीं मानो 11 रुपया लिखवाया, 1,51,000 नहीं 11 रुपये। अब पत्नी खूब कहे भगवान कबू पंडा जी को हमारे घरे पहुंचा दीजियो, ये भगवान कौन देना महाराज जी को पहुंचा दीजियो, हमारे पति के हाथों से 11 रुपया को दान हो जाए। ये शंकर जी तुम्हारे पांव पर, हे काशी विश्वनाथ भगवान हमारे पति के हाथों से 11 रुपया को दान करवा दीजिए। पत्नी की सुनी, शंकर जी पंडा बन के आ गए, दरबार पे खड़े हो गए। दानचंद का यही मकान है, कहा बेटा खड़ा हो तो जाओ भीतर, कह दे काशी से पंडा जी आए। लड़का भीतर पहुंचो, कहने लगो पिताजी काशी से पंडा जी आए हैं। ऐसो भीतर से देखने लगो, कहने लगो रे बामन की जात ही खराब हो, कहाँ काशी है रे 11 रुपया ले अभी आ गए तो किराव लगा के हैरान भाव, और हमें देने नहीं, उसे उसे लिखवाया है मन में कह रहा हूँ। अरे खूब भीतर से देखो, कहने लगो कि हो जो तो वही पंडा है, कि जाओ कह दे पिताजी घर नहीं है। लड़का बाहर आओ, कहने लगो गुरुजी अभी ऐसे टाइम पे आए हो, पिताजी बाहर गए, फिर कभी आना। अरे कहीं ऐसे कैसे हमारा यजमान आएगा तो उसको कितना दुख होगा कि गुरुजी आए और चले गए, जब तक यजमान नहीं मिलेगा यही रहेंगे। अपनो बैग थैला जी कछुआ तो सो रख के बैठ गए कि पंडा जी कह रहे हम तो रहे हैं जब यजमान मिल है जब जे है, अब इन्हें दिमाग लगा बामन रहे है तो खे और ज्यादा घाटा लगे और नुकसान हुई, कि जाओ कह दे पिताजी आ गए हैं, अस्वस्थ मिलने की स्थिति में नहीं। बाहर आओ बेटा, पिताजी तो पीछे के गेट से आ गए स्वामी जी, लेकिन डॉक्टर ने रोक दिया अभी आप किसी से बात नहीं करेंगे, अस्वस्थ मिलने की स्थिति में नहीं है, फिर करिए। पंडा जी कहने लगे जजमान बीमार है और बीमार छोड़कर भाग जाए, जब वो अच्छो हो जाए तो काके काहे गुरुजी हमें बीमार छोड़कर भाग जाते। बेटा गाँव के दे तो जा कह रहे कि जब अच्छो हो जाए जब जे कि जाओ कह दे कि मर गए हैं, कह दे कि हमारे बाप मर गए। हर बारी कहने लगी यहाँ सीना का बताओ 11 रुपया दे दे मरे मराए। कहने लगो तू हल्ला न करिए, तोरी बातों लग के आए आज बामन घरे बैठो, हमारे धोरे में आज लो बामन आएगा, बामन दिखाते हम के बाद लगा लेते, ना को तकन लगाते माँ को तकन लगाते, पर्दा लगा लेते, तोरी बातों लगे जो आज घरे बामन बैठो है, और हमें लग रहा कि जो बामन प्राण ले अभी आओ, जाओ कह दे मर गए। लड़का बाहर आओ, कहने लगो स्वामी जी पिताजी तो खत्म हो गए। पंडा जी कहने लगे अरे राम राम राम, बताओ यही सब भगवान ने काशी से पहुंचा दो, अब तो जजमान की लकड़ी गई दे के जे हैं, लकड़ी गई दे के जे हैं जजमान की। अब को लग रहा है स्वस्थ बोल रहा है, क्या बच्चे कौन को नहीं मानने बताओ, सबको मानना। परीक्षित जी ने इसीलिए कथा सुनी है कि मौत ना बिगड़े, बताइए किसको नहीं मरना। एक जगह हम कह रहे थे कौन को नहीं मरने, हाथ उठाओ, तो एक डोकरिया बाका सुनिया रही थी, उन्हें 2 ही हाथ उठा दा, उन्हें नहीं समझ महाराज क्या कह रहा है, हमने कहा हाथ उठाओ, देखो नहीं मन डोकरिया जो उनके जे बहु हमने कहा बहु तुम कहे अमरवती खाया
तुम्हें नहीं मानने ये कई कार्य क्या किया रहे थे गुरु बाबा कि बे करे थे जो नहीं मानने वो हाथ उठा ये कहीं हमें तो पता ही नहीं था जब 3 घंटा बैठे रहे तो ना पता ही नहीं आगे काया गादर आए कोई पता नहीं पड़ेगा महाराज क्या कह रहा है। एक जगह हम करे थे नंदा नाई एक जनों का गुरु बाबा करे थे नंगा नाई हम कहे नंदा नाई भक्तमाल की कथा वो बाहर का गुरु बाबा करे थे नंगा नाई वो कहने लगे नंदा क्या रहते ये कही और ये तो हमने सुनिया नहीं है बताओ। अब महाराज जी कहने लगे बेटा तुम लकड़ियां इकट्ठी करो हम गांव में कहीं आओ। शंकर जी पंडा बन के गांव में पहुंचे कहने लगे दानचंद मर गए चलो रे तनक दिन बचो है न दिन डूब जे चलो कच जग तो गांव के बाटे देखें देखो अंदना सड़क जाए सो में अंदना हो जाए इकट्ठे हो गए सब रे बंधन लगी यार थी। अब काय भैया जब सही में को जात है सो कितने रोजे को जिंदा बाप जा रहा हूँ जो उनसे तो कहो। दानचंद की पत्नी कहने लगी स्वामी जी हमारे पति मरे नहीं है हमारे पति उसे सन्ना नहीं दान ने ले हमारे पति को छोड़ दे। गांव के कहने लगे स्वामी जी ये भाभी का चुप कह रही है। स्वामी जी बोले नहीं नहीं ये तो पत्नी का मोह है दानचंद तो मर गया है दानचंद तो मर गया ये तो पत्नी का मोह है ये तो पत्नी के मोह में बोल रही ले चलो ले चलो परो परो दानचंद कह रहा तुरी जी हो जा रे बामन कहां से काशी पहुंचे तेरे राम रुआबा परे जिंदा बाप जा रहा हो जे को मर रहा है बर रहा है ये हो जा तो दान की और तो महाराज हो की और तो धर्म की। शमशान पे पहुंचे खूंटी लग गई डूंगरा पटक दे दानचंद की छाती पे और जब अग्निदान होने लगो पंडा जी कहले तन रुकियो भैया शास्त्र में लिखा यदि गुरुजी अंतिम समय पास में हो तो एक मंत्र देते हैं ताकि यजमान की सदगति हो जाए। गांव बारी कहने लगे जल्दी मंत्र दे दें डूब रहा। पंडा जी पहुंचे कहने लगे रे हमें पता है दानचंद तू हमारा चेला तो बनेगा काशी नहा लो दान लिखवा दो अरे तू नेमर हमें 11 रुपया नहीं चाहने जो मनुष्य शरीर बेर बेर नहीं मिले तो कहने लगे 3 बेर खाओ गंगा किसो नहीं चाहने कहीं गंगा किसो तोरी सो मोरी सो नहीं चाहने तो कहने लगे डूंगरा करवाओ अलग हमारी तो गताई हो गई हम एक हुआ गए थे काशी ये हो जा तो काशी की। महाराज जी बोले जरा लकड़ियां हटाओ मैंने मंत्र पढ़ दिया है और हमारे जजमान की सांस लौट आई। गांव को मुंह उतार गो कि महाराज ने यहाँ हो तो अबे तो लू घर बजे रही देते ये न तो ठीक करता। दानचंद खड़ो होकर कहने लगो प्रणाम जय रास्ता आए निकल जा। अब पूरी कथा का साथ और जैसे भगवान ने माया हटाई सारा खेल तो माया का है और जैसे माया हटाई दानचंद रोने लगा प्रभु और पहले क्यों नहीं आ गए। भगवान बोले तेरी पत्नी लक्ष्मी है भजन करती है धर्म परायण है और तेरी पत्नी ने तुझे गंगा जी भेजा गए और गंगा स्नान का फल दानचंद मिला मेरे लिए आना पड़ा और मैं काशी विश्वनाथ तेरे सामने आया हूँ महामृत्युंजय आया हूँ विश्व का नाथ आया हूँ और मेरा आशीर्वाद है फलो फूलो आनंद रहो। भगवान अंतर ध्यान दानचंद लौट के घर नहीं आया पर काशी गया है काशी में वास करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। ऐसी कथा लिखी मंदिर जाओगे कुछ मिलेगा कथा में जाओगे तो मिलेगा काशी जाओगे तो मिलेगा अवध जाओगे तो मिलेगा वृंदावन जाओगे तो मिलेगा। जो गए हैं किया है आज उनको सब कुछ मिला है और जो इसमें पीछे रह गए आज उनके यहाँ कुछ नहीं है। आज नहीं है भेदभाव क्यों है बताइए। धनवान क्यों नहीं है सभी लोग विद्वान क्यों नहीं है बलवान क्यों नहीं है। किसी के यहाँ कोई कमी किसी के यहाँ कोई कमी किसी के यहाँ कोई चीज ज्यादा किसी के यहाँ कोई चीज ज्यादा। पिछले जन्मों में जिसने जैसा धर्म कर्म पाप पुण्य किया गए वैसा आज गए और आज जो करेगा तो आज जन्म में भी मिलेगा अगले जन्म में भी मिलेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए धर्म कर्म करना चाहिए। आइए कथा प्रसंग के ऊपर। जरासंध की पत्नी जो अस्थि प्राप्ति थी यहाँ पर
जरासंध को बताया तो जरासंध 18-23 छोड़ी सेना लेकर के 18वीं बार आया, इसको विजय मिली, ब्राह्मणों का भक्त बन गया। अब इसके आगे भगवान के विवाहों की कथा है। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्पातिर पत्र महान तस् पंच भवन पुत्र कन्या वरानन। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मणी मैया के साथ सिद्धपुर गुजरात से संपन्न हुआ, जो कथा कल श्रवण कर चुके। दूसरा विवाह जाम्बती के साथ सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, नग्नजिता, लक्ष्मा, भद्रा, 8 विवाह हो गए। 16,000 वेदों के मंत्र गोपी बने, 100 उपनिषद गोपी बने। भौमासुर ने 16,100 को जेल में डाला। भगवान ने भौमासुर का वध किया, 16,100 के साथ विवाह किया। ऐसे 16,108 विवाह हो गए। द्वारिका में सभी के अलग अलग भवन हैं। इसके आगे पौंड्रक भगवान बन गया था। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। पांडवों की दिग्विजय, जरासंध का वध, पांडवों का राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों के चरण पखारे हैं, ब्राह्मणों की जूठी पत्तलें उठाई हैं। ब्राह्मणों के चरण पुण्य की जड़ है, संतों के चरण पुण्य की जड़ है। देखिए मानस में भगवान क्या कहते हैं, पुण्य एक महु जग नहीं दूजा, 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 मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन क्रम वचन विप्र मन पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य की जड़ साधु ब्राह्मणों के चरण में भगवान ने शिशुपाल का वध किया, 100 गालियां दी। ब्राह्मणों संतों के चरण बखारे, जूठी पत्तलें उठाई, पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान का नाम दीनबंधु क्यों है, भक्त वत्सल क्यों है? सुखदेव जी महाराज कहते हम कथा सुना रहे हैं। भगवान के बचपन के सखा थे। कथा आ रही है सुदामा जी के चरित्र पर, लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं है भागवत पुराण में। सुदामा नाम नहीं लिखा। 81 में बातें आई, संपूर्ण आनंद विद्यालय में बातें आई। थोड़ी आवाज बढ़ा बेटा, कि सुदामा जी का नाम क्यों नहीं लिखा व्यास जी ने? इसलिए नहीं लिखा, जिस ब्राह्मण की पूजा भगवान ने की है, जिस ब्राह्मण के चरण भगवान ने पखारे हैं, और उसका हम नाम लिखें तो शायद उचित नहीं होगा। ऐसा मानते हुए शायद व्यास जी ने नाम नहीं लिखा। पर ये क्यों कहने लगे सुदामा चरित्र है? सुदामा जी ही गुरुकुल में रहे हैं, सुदामा जी ही कन्हैया के मित्र थे, सुदामा जी ही द्वारिका गए हैं, सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल भगवान ने पाए हैं, 2 लोग दिए हैं। इसलिए सिद्ध हो गया सुदामा जी की कथा। भगवान के बचपन के सखा कृष्ण श्री सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा भृत्यार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कन्हैया के बचपन के सखा थे। कृष्ण श्री सखा कश्चित ब्राह्मण थे। कृष्ण श्री सखा थे ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, और जिनका धन था वो भगवान का भजन था। भजन खूब करते, खूब करो भजन, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते खूब सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 देवी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया उसका जाप करिए आप। इंद्रियां जिनकी जिनके बस में थी, प्रकृत्यर्थेषु, जिनकी इंद्रियां जिनके बस में थी, प्रसन्न रहते थे 24 घंटे।
जितेंद्रिय थे, जिनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला उसे कहते जिसमें सील गुण कूट कूट के भरा गए, उसे कहते सुशीला। सुदामा जिनके घर में गलत दाम नहीं है, वो है सुदामा। अन्याय का या धर्म का धन जिसके घर में नहीं है भैया, जिसके घर में सात्विक कमाई है, कर्म अच्छे हैं, जिसके घर में अच्छा भोजन बनता है पवित्रता से, बड़ों का सम्मान है, उसके घर में भगवान आते हुए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, मैं योगी को नहीं, मैं कर्म योगी को मिलता हूं। सात्विक कमाई हो, सात्विक भोजन हो, सदाचार हो, अच्छे आचरण हो, उस घर में भगवान आते हैं। सुदामा जी के जीवन में विपत्ति आई, घर में कुछ नहीं है, छोटी सी झोपड़ी है, घास फूस की, पानी गिरे तो सारा पानी भीतर बह जाए, भर जाए। मिट्टी के बर्तन है, तन पे एक एक वस्त्र है, छोटे छोटे बालक हैं, खाने को कुछ नहीं। एक दिन सुशीला जी बोली, स्वामी जी मेरे लिए गौरव है कि आप पति रूप में मिले, भजन करने वाले हो, मेरे को गौरव है, लेकिन घर में कुछ नहीं, इन बालकों के लिए क्या खिलाऊं? सुदामा जी बोले, सुशीला तुम कहीं गलत नहीं हो, तुम लक्ष्मी हो। ये जो गरीबी आई है मेरे द्वारा आई। ये गरीबी क्यों आई? ये भी बात काशी में चली, तो काशी में संतों का मत। एक बार गुरु मैया ने, संदीपन गुरु की पत्नी ने कुछ चने धो करके सूखने को डाल दिए, उठाना भूल गई। कुछ चोर आए और चने उठाने लगे चोरी का भाव लेके। तो संदीपन गुरु की पत्नी बोली, कुछ चोर चने उठा रहे। गुरुजी बोले, ले जाने दो, हमारी किस्मत के होंगे वो कहां जाएंगे, और हमारी किस्मत के नहीं है तो ले जाने दो। चोरों ने सुना तो चोरों के भाव बदल गए, चने छोड़ के भाग गए। संदीपन गुरु की पत्नी बोली, वो चोर तो चने छोड़ के भाग गए। संदीपन गुरुजी बोले, वो चने हमारे काम के नहीं रहे, क्योंकि पापी लोगों ने छू लिया है। अब जो चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, सारा राज छूने में है। पापी आदमी हमको छूता है तो 1500 श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की नष्ट हो जाती है, और यदि कोई संत ब्राह्मण भगवंत को हम छूते हैं, अब वो हमको छूता है तो 1500 श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारी बढ़ जाती हैं। इस शास्त्रों में भी लिखा है और विज्ञान ने भी शोध कर लिया। तो संदीपन गुरुजी बोले, ये चने अब हमारे काम के नहीं बचे। और वही चने सुशीला जी, जिनकी पत्नी है सुदामा जी की, साफी में बांध दिए। भोली वाली थी, सीधी सच्ची थी मैया। जाओ तुम दोनों समधा ले आओ, गुरुजी पूजन करेंगे, फूल ले आओ, बेलपत्र ले आओ, और भूख लगे तो आधे आधे चना खा लेना। सुदामा जी की साफी में चने बंधे हैं, जंगल में पहुंचे हैं। कन्हैया उत्तर दिशा को गए हैं, सुदामा जी ने पूरे चने खा लिए। इसलिए खाए गए कि मेरा कन्हैया गरीब ना हो जाए, मैं चने खाऊं, मैं गरीब हो जाऊं कन्हैया, ये भाव था सुदामा जी। कपट के भाव से खाए होते तो भगवान सिंहासन पे बैठाते, 2 लोग देते, आरती उतारते। भाव तो ये, यही कथा जब यही से लाइव हुई थी आस्था चैनल पर। आज मंजले भैया वकील साहब भी बैठे, अतुल भैया भी बैठे, जो कथा के यजमान थे। और अब भक्त लोग लगे हैं यहाँ के, गुरुजी फिर से कथा हो जाए, फिर से कथा हो जाए, तो तैयारी चल रही है। और यदि आपको कुछ सहयोग देना है, जिसे बोलते फूल और फूल की पखरी, तो मंजले भैया के यहाँ रजिस्टर है, आप लिखवा सकते हो। ऐसी बाध्यता नहीं है कि इतना ही लिखो, आपकी जो सामर्थ्य है। फूल और फूल की पखरी अच्छा काम है, पुनीत काम है, आप लिखवाएं, धन कमेगा नहीं। तुलसी पक्षी के पिए घटे ना सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे जो साय रघुवीर। और 1 पैसा भी आपका गलत जगह नहीं लगेगा, 50 लोगों के बीच में वो पैसा रहेगा, और उचित पैसा लगेगा, जिससे कथा होगी। 1 पैसा भी आपका गलत नहीं लगेगा, गलत जगह नहीं लगेगा। और इस नगर से मेरे लिए बड़ा प्रेम है, आप सभी का ऋण है। बेगमगंज से लगाव, और बेगमगंज के भक्तों का भी लगाव, और आप सभी का आशीर्वाद है।
तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी थोड़ी धनराशि जरूर मैले भैया के यहाँ लिखवाएं, जो आपकी सामर्थ्य। ये बाध्यता नहीं है कि नहीं आपको ये लिखवाना है, लेकिन सभी का पैसा चाहिए। 1 रुपया, 5 रुपया, 5,000 रुपया सभी से चाहिए, ताकि कथा सभी के नाम से हो। सभी की कथा, सभी का नाम। बेगमगंज शहर में सभी की तरफ से कथा हो रही, सभी को उसमें 1 रुपया लगे, 5 रुपया लगे। और यदि आप सभी की सहमति रही तो हर यजमान के नाम से पाठ करवाएंगे। ऐसी प्रेरणा चल रही है अभी कल से। जैसे अष्टोत्तर वृंदावन में काशी में होता है, आपके नाम से पाठ। पंडित जी अलग रहेंगे जो आपका पूरा 18,000 श्लोकों का पाठ करेंगे। आप अकेले के पंडित जी रहेंगे, उसकी राशि निर्धारित होगी कि पंडित जी की भी विदाई हो जाए। जैसे मान लो 108 यजमान होगा तो 108 पंडित जी आएंगे सीधे वृंदावन या काशी से। और यहाँ के ब्राह्मणों के लिए भी मान्यता दी जाएगी, जो प्रापर के ब्राह्मण हैं उनके लिए भी पाठ के लिए, पूजा के लिए रखा जाएगा। ऐसा नहीं है। और कमी पड़ती है तो बाहर के पंडित भी आएंगे, और यहाँ के हैं तो यहाँ के रखे जाएंगे। अभी हमने किसी से, मंजले भैया से भी चर्चा नहीं की है, किसी से नहीं की है, प्रेरणा हो रही है। फिर आपके नाम का पूरा पाठ हो, सुबह आप पूजन करवाएं, पंडित जी आपके संकल्प से पूरा 18,000 श्लोकों का पाठ करें, और हमारे जो यजमान रहेंगे वो अलग बैठेंगे कथा में, जिनकी व्यवस्था यजमानों की अलग होगी और श्रोताओं की अलग होगी। अब भगवान की कृपा रही, आप सभी का सहयोग रहा तो सब हो जाएगा। हमारा तो भाई धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है। कोई का ब्राह्मणों का धंधा है, तो ब्राह्मण कुल में भगवान ने पैदा किया, हमारा धंधा है, व्यापार है, धर्म करना और कराना, दान लेना और दान देना। हम तो यजमान से कहेंगे कथा करो, कथा करवाओ, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। इसीलिए भगवान ने पैदा किया है, हमारा धंधा है, हमारा व्यापार है, हमारा बिजनेस है। हम आपसे धर्म करवाएंगे, आपसे हम धर्म करवाएंगे, हमारा अधिकार है। आपकी जितनी सामर्थ्य है, हम ये नहीं कहेंगे कि 10 रुपया की सामर्थ्य है तो 20 दे दो, 20 की है तो 100 दे दो, 100 की है तो 500 दे दो। नहीं नहीं, आप भी गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम की सारी जवाबदारियां हैं, उसी में से आप जितना कुछ कर सकते हो तो करिए। कमेगा नहीं, ये जरूर कहेंगे कि कमेगा नहीं, भंडार बढ़ेगा, तिंदू ना रात चौक ना बढ़ेगा। तुलसी पक्षी के पिए घटे ना सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। बताइए, धर्म करने से किसी का घटा? जो यजमान लाखों रुपया खर्च करके भागवत करवाते हैं अकेले, उनका क्या कम गया? एक यजमान करवाते, यही करवा रहे हैं। जो कभी नहीं करवाते, एक कथा करवाई वो प्रति वर्ष करवाने लगे। कहते गुरुजी पहले तो एक वर्ष में 20 लाख की आमदनी थी, अब तो होने लगी 2 करोड़ की। जब से भागवत करवाई है गुरुजी माला माल हो गए। अभी 11 बजे एक सज्जन बैठे थे, वो कह रहे थे हमारी ससुराल में 7 भागवतें हो गई, और पहले उनकी स्थिति बड़ी डगमगा रही थी, और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि 20 लाख का बंज भी करे तो देर नहीं लगे। हाँ, धर्म कर्म में ताकत है, पूजा पाठ में ताकत, इसीलिए तो लोग करते हैं। आगे बढ़ना है, आगे उठना है तो भगवान से जुड़िए, धर्म से जुड़िए। आपको लगे हमारी संतति फले फूले, हमारी औलाद फले फूले, तो भगवान के चरणों में रहिए, आप सद्मार्ग पर चलिए, अच्छे कर्म करिए। आपकी संतति फलेगी फूलेगी, और आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। आपकी जब दुनिया से जाओगे तो कोई चिंता नहीं रहेगी, और भगवान का भजन करके भगवत धाम को जाओगे। घर बार परिवार की चिंता उनको होती जिनकी औलाद दुखी होती। बेटा दुखी है, बहू दुखी है, ये नहीं है, वो नहीं, इनकी चिंता होती है। और जब भगवान हर तरह से संपन्न करता है तो कोई चिंता नहीं होती है। हे प्रभु तेरी कृपा है, बंसी बारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। और वो जीव भगवान का ध्यान करके भगवत धाम को जाता है। चिंता तो उसी को होती जिसकी औलाद परेशान होती, और जिसकी औलाद परेशान नहीं है उसको कोई चिंता नहीं है। प्रभु आपकी असीम कृपा है। तो सुदामा जी ने चने खाए हैं इसलिए कि मेरा कन्हैया गरीब ना बने, ये भाव था। ये मेरा छोटा भैया है, ये मेरा मित्र है, किसी से मित्रता करो तो निभाओ।
प्रेम करो तो निभाओ, कपटी मित्र मत बनो। दूध ने पानी से मित्रता की तो दूध ने पानी को दूध के भाव बिकवा दिया, और यदि दूध पर उफान आवे, 4 बूंद दूध डालो, उफान शांत नहीं होगा, पानी डालो शांत हो जाएगा। बताइए, दूध ने पानी से मित्रता की, भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, और सुग्रीव रोने लगा। भगवान बोले अब क्यों रो रहे? हनुमान जी ने मित्रता करवाई। हनुमान जैसे संत ने कहा मेरा बड़ा भैया परेशान कर रहा है बाली। तो भगवान राम क्या बोले? सुग्रीव सुन, सुन सुग्रीव में मारी हो बाली ये कई बान। सुन सुग्रीव में मारी हो बाली ये कई बान। सुन सुग्रीव में मारे हो बाली ये कई बान। सुन सुग्रीव में मारे हो बाली ये कई बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नौ बिरही प्राण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नौ बिरही प्राण। ब्रह्म रुद्र शरणागत। सुन सुग्रीव में मार हूँ बाली ये कई बाण। सुग्रीव बाली को एक बाण से मारूंगा, और ब्रह्म रुद्र की शरण में जावे तो बाली की रक्षा नहीं होगी, क्योंकि तू मेरा मित्र बन गया है, मैंने मित्र बना लिया है। और ये मित्रता हनुमान जैसे संत ने कराई है, और भगवान राम ने वो मित्रता निभाई। तो कन्हैया बोले भैया आपने ऐसे प्रेम किया मेरे से, ये चने मेरे को नहीं दिए हैं, गरीबी आएगी और मैं इस मित्रता को निभाऊंगा। ये सुशीला जी को नहीं बताया सुदामा जी ने। यही कथा जब यहाँ जो लाइव हुई थी कथा, और ये प्रसंग सुनाया था, 50 विद्वानों का फोन आया था, 50 विद्वान प्रसन्न हुए थे। ऐसी कथा काशी में संपूर्णानंद विद्यालय में संतों ने सुनाई, क्योंकि मन से नहीं बोल रहे। तो सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम लक्ष्मी हो, कोई ये ना जाने कि कोई नहीं, मेरा भैया जो है वो कन्हैया द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है। तो सुशीला जी बोली समय कम है, 10 मिनट है, अब तो कथा को सीमित शब्दों में लेना पड़ेगा। तो सुशीला जी हमारा भैया द्वारिकाधीश, कोई ये ना समझे सुसाद सुदामा का कोई नहीं। तो सुशीला जी बोली कब से नहीं मिले? कहा जब गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे तब इससे फिर नहीं मिले, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। तो द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो, चले जाओ। तो सुदामा जी बोले मित्र के यहाँ जाओ, कथा में जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाओ। फूल ले लो, फल ले लो, अन्नदान ले लो, दक्षिणा ले लो, कुछ ले लो, वस्त्र ले लो, फूल ले लो, लेकिन कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौटोगे, कुछ लेके जाओगे तो लेके लौटोगे। हम किसी से मांगते नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं। पड़ोसन के यहाँ से थोड़े से चने लेके आ गई, साफी में बांध दिए। सुदामा जी बोले सुशीला तूने मेरा व्रत खंडित किया है। कहा व्रत खंडित नहीं किया, हम माताओं में ऐसा चलता है। साफी में बांध दिए। सुदामा जी वो साफी में चने बंधे हैं, एक लकड़ी है हाथ में, लौटा गए, दौड़ गए और कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने, सुदामा गाते चले मन में हरे राम रामा। मार्ग में नदी है, भगवान केवट बने हैं, कथा सुनाई सुदामा जी ने, पार किया, द्वारिका आए हैं, द्वारिपालों से मिले गए। द्वारपाल हंसे नहीं है, द्वारपालों ने कहा महाराज जी हमारी लायक सेवा। कहा कन्हैया से कह दो सुदामा जी आए। हंसे नहीं है, नकली भेष बनावे कोई तो हंसी आती। सुदामा जी नकली नहीं है, सुदामा जी असली।
भक्ति का तेज चमक रहा है। महाराज जी भगवान भोजन करके शयन कक्ष में ना चले गए हो, थोड़ा समय दे। द्वारपाल पहुंचे, शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को वाही बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुटी पाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो दो जो दुर्बल एक रहो चकी सो बसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी को और जैसे भगवान ने सुना है लइयों पैयों दौड़े। मंत्री महामंत्री दौड़े, रुक्मणी सत्यभामा दौड़ी दरबार पर आए। और जैसे सुदामा जी की दशा देखी, हाय कब से दुखी था तू भैया, तूने दिन है कहाँ पे बिताए। मित्र जो ना मुसीबत को समझे मित्र होने के काबिल नहीं। चरणों में प्रणाम किया, हृदय से लगाया, आंसुओं से गीला कर दिया। रुक्मणी सत्यभामा ने देखा हमारे पति प्रणाम कर रहे महाराज जी के लिए। गंगा का जल, तीर्थों का जल लेके आ गई। सुदामा जी के चरण पखारने के लिए भगवान बोले नहीं, ये ब्राह्मण गए, गंगा मेरे चरणों से निकली है, पाप लगेगा। अपने नेत्रों से पवित्र आंसू बरसाए। भगवान ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, सिंहासन पर बिठाया, चरण सेवा करने लगे, कांटे निकालने लगे। ऐसे बेहाले बेबाई ने सौंप के कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादो के पायो सखा तुम्हें आए, तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पड़ता। इतने रोए भगवान, इतने रोए, आंसुओं से चरण धुला दिए, कांटे निकाले। रुक्मणी मैया सुई लेने को गई, देर हो गई, दांतों से कांटा निकाला। सुदामा जी नीचे गिरे, कन्हैया तू का करे तू भगवान। कन्हैया बोले द्वारिका आज सनाथ भई, द्वारिका आज सनाथ भई। तेरे जैसा तपस्वी ब्राह्मण बैठ गया, द्वारिका आज सनाथ हो। रुक्मणी सत्यभामा प्रणाम कर रहे। तो कन्हैया पूरी द्वारिका की माताओं को बुला दिया, का इतनी आपकी बहुएं। सुदामा जी डांटने लगे, रे कनुआ इतनी बहुएं। रुक्मणी बोली डांट रहे का हमारे बड़े भैया है। फिर कन्हैया ने कहा भैया विवाह करवा लिया कहाँ, और भाभी ने भेजा है। कनुआ तेरा दर्शन भाभी ने करवा दिया, हम तो नहीं आ रहे थे, तो भाभी ने कुछ भेजा होगा। तंदुलों की पोटली को बगल में दबाए। कन्हैया अकेले होते तो बता देते, रुक्मणी सत्यभामा मित्रबिंदा जाम्बती कालिंदी खड़ी है, लेकिन भगवान से कोई चीज छुपती है। कान्हा सब जानता है। भगवान ने पोटली को लिया, मेले कुचेले वस्त्र में चावल बंधे हैं, पोटली खोली। भाभी तुम्हारे ये दिन है, अब ये दिन देखने को नहीं मिलेंगे, ये दिन तुम्हारे देवर ने देख लिए। एक मुट्ठी चावल लिए हम प्रसाद जरूर पाएंगे। सुशीला जैसी पतिव्रता ने भेजा है भोग, सतवंती ने भेजा है भोग प्रसाद, और एक मुट्ठी चावल लिए विश्व ब्रह्मांड के जीवों के भीतर पहुंच गए। इतना पुण्य इकट्ठा हो गया। योग माया से कहा एक लोग की संपत्ति रख दो। योग माया सुशीला की यहाँ खड़ी, क्या दे दे में कुछ नहीं। हमारे पति ने भेजा है, कहा हमारे पति द्वारिका गए, आपके पति के चरणों में हमारे पति बैठे, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या हमको देना पड़ेगा, तो पहले गांव वालों को दे दो, इनको दे दो। गांव वालों को दिया, चतुरंगिनी सेना खड़ी, महल बन गए, सुशीला रानी बन गई। वो चाहे तो देर नहीं लगे भैया, सब कुछ हो जावे, भगवान की कृपा हो जाए। जो सुदृष्टि यदुनाथ, भगवान की कृपा हो जाए तो असंभव संभव हो जाता है। और दूसरी मुट्ठी ली तो दूसरे लोग की संपत्ति, और जैसे तीसरी मुट्ठी ली रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा, रुको प्रभु। भगवान ने कहा क्यों, का ये प्रसादी हम लोगों के लिए। सुखदेव जी कहते दो मुट्ठी के बदले दो लोक दिए। विप्र सुदामा को दान दिए, कंचन के महल बने नवल डुलैया। सोने को भंडार भरो, दो लोक दये दय रतन रुपैया। सुध भूल गए अपने तन की, लख प्रेम अमोल मदन दोरैया। सुख शांति दई पल में श्री कृष्ण, धन्य धन्य तो एक कुंवर कन्हैया। गौरी श्री वृंदावन बिहारी लाल
दो लोग की संपत्ति दी, साथ में भोजन किया, रात्रि विश्राम किया। सुदामा चरित्र के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल जाने लगे। भगवान ने वस्त्र उतरवाए, पुराने वस्त्र पहना, इनकी हम पूजा करेंगे। और जैसे सुदामा जी जाने लगे, गाजे बाजे से नहीं भेजा, रथ पे नहीं भेजा। परीक्षित जी ने पूछा, गुरु जी गाजे बाजे से क्यों नहीं भेजा? कहा अभी गरीबी के कुछ पल मुकद्दर में शेष थे। और जैसे सुदामा जी अपनी पुरी आए हैं, सुदामा मंदिर देख डरे। महल खड़े, चतुरंगनी सेनाएं खड़ी हैं, सुशीला जी आई हैं। पूछा है, सब कुछ बताया, मेरे देवर ने दिया है। सुदामा जी रोए, सुशीला तूने मांगा होगा? नहीं मांगा। फिर भगवान प्रकट हुए हैं, तेरे जैसे तपस्वी को वंदन है, नमन है, प्रणाम। ऐसी कृपा की भगवान ने। इसके आगे सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सभी का मिलन हुआ। और यशोदा मैया की गोद में भगवान आए हैं, तो यशोदा ने प्राण छोड़े। देवकी के मृतक पुत्रों को प्रदान करना, भस्मासुर की कथा, त्रिदेव में भगवान विष्णु की श्रेष्ठता, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, बड़ों की हंसी उड़ाने का दुष्परिणाम, निमि सद्देश्वर संवाद, भगवान की इच्छा से यदुकुल का संहार, ऐहिक लीला समाप्त करके भगवान का सशरीर गोलोक गमन, उत्तेज भागवत में रखा। सप्ताह संकल्प पूर्ण होने को जा रहा है। भागवत से भगवान प्रकट हुए, परीक्षित जी ने दर्शन किया। तक्षक सूक्ष्म रूप लेकर के फूल में बैठ करके मृतक शरीर में निमित्त बना गए।